मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्न 9.3 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्न 9.3 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे इन प्रश्नों का। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहे हैं वन बाय वन प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्नों का गर्दा। पिछली क्लास में जब हमने प्रश्न 1 से 8 तक हल करवाए तो हमने आपको यही बताया, हिंदी वाले अगर आपको प्रश्न मिल जाए तो आपको चित्र जरूर बनाना है अगर अवकल समीकरण आपको निकालना है। तो प्रश्न 9 की अगर बात करेंगे, ये हिंदी वाला सवाल है, प्रश्न 10 भी हिंदी वाला सवाल है, तो चित्र जरूर बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे अतिपरवलों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है, केंद्र 0,0 है। आपको पाठ 8 का जब बेसिक कंप्लीट था तो वहां पर हमने आपको बताया कि दीर्घवृत्त का समीकरण और अतिपरवलय का समीकरण, वृत्त का भी समीकरण बताया था और परवलय का भी समीकरण बताया था। बेसिक जरूर कंप्लीट कर लेना है पाठ 8 का, क्योंकि पाठ 9 हम पढ़ा रहे हैं और प्रश्नावली 9.3। तो बेसिक जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है पाठ 8 का, कंप्लीट कर लेना है। ये हिंदी वाले प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकता है। तो यहां पर चित्र जरूर बनेगा। आपको अतिपरवलय का समीकरण निकालना है, फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि कितने उसमें सोए चचर हैं। जितने सोए चचर होंगे अधिकतम अपकलन उतनी ही बार करना है। तो लिख लो यहां पे प्रश्न 9 का हल। सबसे पहले आपको x अक्ष और y अक्ष बना लेना है। x अक्ष और इसका अपोजिट x डैश, और यहां पे आ जाओ y अक्ष और इसका अपोजिट y डैश। अब जो उसने बोला है उसको सुन लो। यहां पे बोला है केंद्र मूल बिंदु है, मीन्स 0,0। तो भाई यहां पे मूल बिंदु मिल गया, और फिर उसने क्या बोला है, नाभियां x अक्ष पर है। तो नाभियां ये जरूर आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में आपने शंकु परिच्छेद पाठ पढ़ा है ना। तो वहां पर आपको 4 प्रकार मिले थे, वृत्त, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त और परवलय। ये तैयार किया होगा पाठ गया क्लास 11th में, दिक्कत नहीं आएगी यहां पर भी। और नहीं अगर कंप्लीट किया है तो आपको बेसिक कंप्लीट कर लेना है। दिक्कत क्या है, बेसिक जरूर पार्ट 8 का कंप्लीट कर लेना है। तो हिंदी वाले सवालों का गर्दा उड़ा सकते हो। तो देखो अतिपरवलय का चित्र देख लो। तो बताया है नाभियां x अक्ष पर हैं, ठीक है। इसकी बात तो हमने देखा यहां पर, और इतना याद रखना है, ये जो यहां पर हम परवलय बना रहे हैं, 2 बन गए, एक धनात्मक x अक्ष पे और एक ऋणात्मक x अक्ष पे। इसी को बोलते हैं अतिपरवलय। वैसे तो अगर एक हिस्सा देखा जाए तो परवलय है। और नाभि, जब भी आपको नाभि की बात करें, चाहे परवलय हो चाहे अतिपरवलय हो, उसके मुंह में मिलती है। नाभि कहां मिलती है, उसके मुंह में। तो मुंह इसका ये है और इसका यहां पे मुंह है। तो यहां पे यस डैश कर देते हैं, यहां पे यस कर देते हैं। हमें पता है कि नाभि की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अतिपरवलय का समीकरण आपको आता है। फिर भी आपको गणित में चाहिए 100 में से 100, तो हिंदी वाले प्रश्नों में चित्र जरूर बनाना है और बता देना है जो पूछा है उसने प्रश्न में। तो इसीलिए यहां पर हम लिख रहे हैं, नहीं तो हमें पता है अतिपरवलय का समीकरण x² - y² - b² = 1। x अक्ष पर अगर नाभि है तो ये अतिपरवलय का समीकरण होता है। अगर y अक्ष पे नाभि ये मिल जाए, यहां पर ऐसे 2 परवलय धनात्मक y अक्ष पे और ऋणात्मक y अक्ष पे बना लेना है, तो संयुग्मी अतिपरवलय का नाम सुना होगा आपने -1। जब y अक्ष पे बोल दे, नाभियां कहां बोल दे, y अक्ष पे, तो ये आपको समीकरण लेना है। x अक्ष पे बोल दे तो ये लेना है। ये 2 होते हैं अतिपरवलय के समीकरण। इसकी जानकारी इसलिए बताइए क्योंकि यहां पर नाभि x अक्ष पर है, क्या पता पेपर में प्रश्न आ जाए y अक्ष पे। तो जैसा x अक्ष पे मिलेगी नाभियां और अवकल समीकरण निकालना है, वैसे ही y अक्ष का भी निकाल देना है जब नाभि मिल जाए y अक्ष पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपको बताएंगे
ये नाभि होती हैं। और ई यहां पे बता देते हैं, ई को उत्केंद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। तो समझ लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अति परवलय का समीकरण लिख देना है। अति परवलय का समीकरण, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1 डालो, हमने आपको बताया है समीकरण जरूर डालते रहना है। जरूरत पड़ती है फिर भी ठीक है, नहीं पड़ेगी फिर भी ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण बनाने में आपको समीकरण की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए समीकरण जरूर डालना है। तो डाल दिया। अब आपको क्या करना है? यहां पे बता देना है कि कितने SOH अचर है। ए व बी 2 SOH अचर हैं, तो यहां पे 2 SOH अचर है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार करना है? 2 बार करना है। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लेना। अब आपको अवकलन एक बार करना है, फिर उसके बाद एक बार और करना है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी हिंदी का मतलब आपको पता ही है, मार्कर ले लेते हैं फिर बताते हैं। इसका मतलब ये दोनों तरफ आपको क्या रखना है? d/dx रखना है, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ। तो बराबर के इस तरफ देख लो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही दिया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर में क्या दिया है? बराबर में है d/dx इंटू 1। अब कुछ नहीं करना है, अवकलन कर देना है। कितने पद दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? 1 2 पद दिख रहे हैं, तो दोनों पद का अवकलन करेंगे। तो 1/a स्क्वायर, आगे लिख लेना है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ 2y अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन y का यहाँ पे दोबारा करना है। इसलिए करना है क्योंकि चर चेंज है। यहाँ पे देखा d के पास में x है, यहाँ पे पावर 2 में देखो अंदर x है, तो x चर सेम है तो दोबारा अवकलन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो y स्क्वायर का अवकलन किया पहले 2y, लेकिन चर यह चेंज है तो दोबारा किया। प्रैक्टिस तो होगी, अवकलन आपने कंप्लीट किया है ना, इसलिए इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इसको रफ करेंगे क्योंकि इंक थोड़ी सी फैल रही है। अब देखो यहाँ पे करना है, पहले आपको क्या करना है? 2 का भाग लगा देना है। ये आपको अंश में 2 दिख रहा है, पहले भाग लगा देना है। एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया? 2 से भाग लगा दिया। अब आपको पता है कि प्रश्न यहाँ पे 9 है, 8 में यहाँ पर हमने एक बात बताई थी। प्रश्न 8 में ये बताई थी कि यहां से आपको मान निकालना है, किसका? y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। कैसे निकला? इसको पक्षांतर किया, ठीक है, इसको पक्षांतर किया, लेकिन हमने लिखा बराबर के इस तरह। फिर क्या किया? y तो ऊपर था, x नीचे भेज दिया और b स्क्वायर का इसमें इंटू कर दिया, तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकला है। नहीं समझ पाए? हम आपको रिपीट करेंगे। रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि समझना है। 2 ही तो ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्नावली 9.3 में है। एक अति परवलय है, एक दीर्घवृत्त, सेम टू सेम लगाना है। जैसे दीर्घवृत्त का लगाया ना, वैसे ही लगाना है। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की, तभी निकाला। कैसे निकाला? इसको पक्षांतर किया, ठीक है, एक्स नीचे भेज दिया, आ गया ना। बराबर में 1/a स्क्वायर है, तो इस तरफ अपान में बी स्क्वायर होगा, कैंचीदार गुणा कर दिया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। जरूरत पड़ेगी, हम आपको बता रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फिर क्या करना है आपको? पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि 200 अचर थे तो अधिकतम अवकलन 2 बार करना है, और जब हो जाए अवकलन अधिकतम अवकलन 2 बार, तो आंसर शीट में ए और बी ना आए। तो समझ जाना वही क्या होगा? अवकल समीकरण होगा जो पूछा गया है प्रश्न 9 में। तो क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स रख देना है दोनों तरफ, y अपॉन वी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0।
इसको ऐसे सजा के रखना है, इसका करना है अवकलन। इसे इसलिए लिखा है इस लाइन से, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो x का 1 होगा तो 1/a²। यहाँ पे देखो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आपको मानना है। अवकलन जानते हो ना, फार्मूला जानते हो। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन बोलो dy/dx का अवकलन d2y/dx² प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे। y का अवकलन dy/dx होता है। अवकलन की प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं की तो, अगर है प्रैक्टिस तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/a², अगर हम पक्षांतर कर दें 1/a² का उस तरफ, तो हमें इसका मान रख लेना है। तो -1/b², यहाँ पे देख लो क्या है, y इंटू d2y/dx²। यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx इंटू dy/dx, कितना होगा, dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। बराबर में क्या आएगा, -1/a², माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब b² का क्रॉस इंटू कर देंगे तो b²/a² का मान रख देंगे। तो ये क्या, सोए चचर चले जाएंगे आंसर शीट से। तो समझो जब सोए चचर चले जाएं वही अवकल समीकरण होगा। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लेना, थोड़ा साइड में भी हो जाते हैं, रफ करते रहो और हम लगाते रहेंगे। तो y इंटू d2y/dx², यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर, बराबर में जब हम क्रॉस इंटू करेंगे यहाँ पे तो 1 में इंटू होगा b² का, अपान में a²। अब समीकरण 2 से हम मान रख देंगे। तो y इंटू d2y/dx² प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर बराबर y/x इंटू dy/dx। ये हमने मान रखा है b²/a² का, कहाँ से रखा है, समीकरण 2 से रखा है। तो यहाँ पे लिख भी लेना है, इतना नोट करो। इसको हम रफ करेंगे, आगे हल करवाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस इंटू करना है, x है ना, क्रॉस इंटू करो। तो x इंटू y d2y/dx² प्लस का x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, x का इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा, दो पद है ना, बराबर में y dy/dx। अब पक्षांतर करेंगे, क्योंकि किताब का उत्तर क्या है, बराबर 0 करके छोड़ा है। अगर यहां पर छोड़ दो पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन किताब का अगर उत्तर चाहिए तो इसको इस तरफ लाएंगे, बराबर 0 छोड़ देंगे। तो x इंटू वाई d2y/dx² प्लस का x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y dy/dx बराबर 0। ये आंसर शीट आ गई है। लेकिन आंसर शीट जो निकली है ये क्या है, अवकल समीकरण है। आंसर शीट जो निकली है वो डी फॉर्म में है, लेकिन किताब में जो उत्तर दिया गया वो डैश फॉर्म में। तो डैश फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे x इंटू वाई, ये d2y/dx² को y डबल डैश लिख लो, यहाँ पे आ जाओ x dy/dx को y डैश कर लो, ये तो आपको जानकारी है, और इंटू में y डैश कर लो बराबर 0। ये आंसर शीट आ गई है, इतना नोट करो। चाहे आंसर शीट यहाँ पे छोड़ो और चाहे आंसर शीट यहाँ पे छोड़ो, ये दोनों ही अवकल समीकरण है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। अलग अलग फॉर्म में हम आपको बताते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, इंक थोड़ी सी फैल रही है। अलग अलग फॉर्म में इसलिए इसको बोलेंगे डी फॉर्म में, इसको बोलेंगे डैश फॉर्म में। ये भी अवकल समीकरण है, नीचे वाला भी अवकल समीकरण है, तो यहाँ पे भी लिख दो ये भी अवकल समीकरण है। ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाएंगे, क्यों 100 में से 100 चाहिए है ना, गणित में आएंगे आप लोगों के। इसको हम रफ करेंगे, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 9। अब हम 10 की बात करेंगे। प्रश्न 10 में पहले पढ़ेंगे, फिर एक वक्र का समीकरण निकालेंगे। मीन्स या तो वृत्त का समीकरण निकलेगा, तो वक्र का समीकरण ही होता है, घात 2 या 2 से ज्यादा मिलती है चर x और y में। तो वो प्रश्न, वो उदाहरण वक्र का समीकरण होता है। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र बाई अक्ष पे है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखो, केंद्र जो है बाई अक्ष पे है।
और यहां पर देखो त्रिज्या 3 इकाई है। तो ये दो बातें यहां पर आपको सीख लेना है, केंद्र और त्रिज्या। अगर हम बात करें प्रश्न 9 की, 9 जो है 8 की तरह लगा है, ध्यान देना है, 8 9 सेम है, 10 इस आपको समझना है केवल। तो ठीक है, यहां पर आपको चित्र जरूर बनाना है क्योंकि हिंदी वाला सवाल है ना, तो चित्र जरूर बनेगा। एक्स एच हो गया, यहां पर एक्स डैश कर लो, यहां पे बाई एच कर लो और यहां पे डाल दो बाई डैश। त्रिज्या बताइए 3 इकाई है, लेकिन पहले केंद्र बाई एच पे है। तो केंद्र बाई एच पे बहुत सारे वृत्त बना सकते हो, एक जे बन गया, एक जे बन गया, और भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई सा ले लो इसमें से, आपकी मर्जी। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि यहां से टच ना करना, यहां से टच ना करना, केंद्र बाई एच पे है और त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई है। तो बाई एच पे है, चाहे यहां बना लो चाहे वहां बना लो, आपकी मर्जी, इतना ध्यान रखना है। तो ठीक है, उसने बोल दिया है केंद्र जो है बाई एच पे है, तो यहां पे लिख लेंगे पहले केंद्र बाई एच पर। बताओ कितना मिलेगा केंद्र बाई एच पर अगर है। आपको पता है बाई एच पे एक्स का 0 होता ना, आप 0, ए ले लो, 0, बी ले लो, 0, सी ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन लेना सोएच अचर में है, 0, नहीं लेना है, इतना ध्यान रखना, ना ही 0, लेना है, क्योंकि सोएच अचर में ही आपको केंद्र लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो 0, ले लेते हैं हम, केंद्र हो गया 0, और त्रिज्या उसने बोल दी है, त्रिज्या कितनी है, 3 है। ये 3 जो है ये सोएच अचर नहीं है, ठीक है। संख्याओं में जब मिल जाए कोई सा मान, उसको सोएच अचर नहीं बोलते हैं, ये जनरल फॉर्म में आपको मिल जाए, चाहे स्मॉल लेटर में मिल जाए चाहे कैपिटल लेटर में आपको मिल जाए, सोएच अचर बोलते हैं, ठीक है। फिगर ऐसे करके बना लेना है, चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, केंद्र जो भी है 0, ठीक है, 0, और त्रिज्या कितनी है इसने 3 बताई है, यहां से यहां तक। अब आराम से आपको लिखना है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण आपको पता है, शंकु परिच्छेद का यूज हो रहा है, क्लास 11th में पाठ आपने पढ़ा होगा, शंकु परिच्छेद का यूज हो रहा है, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, तो हिंदी वाले प्रश्न आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एच और के ये हो गया केंद्र, और ये इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या ए, ठीक है। तो रख लो x माइनस एच का होल स्क्वायर मीन्स 0, y माइनस के यहाँ पे क्या है, a है, रख लो बराबर a का मान 3 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 9, फिर उसके बाद सोएच अचर लिख देना, इसको हम रफ करेंगे, सोएच अचर लिख देंगे, और जितने सोएच अचर होते हैं आपको पता है उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में 9, ठीक है। समीकरण डालते रहना चाहे जरूरत पड़े या ना पड़े, ठीक है। यहां पे लिख लो जहां ए एक सोएच अचर है, केवल एक है, एक बार अवकलन आपको करना है, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में वृत्त का ही प्रश्न लगाया है, तो वहां पर हमने ये किया था कि अगर केंद्र में और त्रिज्या मैचिंग हो जाती है, अगर मैचिंग हो जाती है, पिछली क्लास में बताया था, तो आपको इसको ओपन करके ही अवकलन करना था। जब केंद्र का जो भी है और त्रिज्या मैच हो जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके अवकलन करना है। लेकिन जब मैच ना हो, यहाँ पे a है यहाँ पे नहीं है, मैच ना हो तो इसी को अवकलन कर देना है। पिछली क्लास में वृत्त का प्रश्न उठाया था और लगाया था, तो ये बात हमने आपको समझाई। अगर त्रिज्या और केंद्र मैच हो जाए तो ओपन करना है फार्मूला, उसके बाद अवकलन करना है। अगर त्रिज्या और केंद्र मैच ना हो
तो आपको यहीं पर अवकलन कर देना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे अवकलन, दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। तो x² प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या है d/dx और इंटू 9, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब यहां पे देख लो x² का अवकलन 2x, इसका अवकलन 2 आगे एक घात कम करना है, लेकिन घात के अंदर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन करना है। यहाँ पे चर सेम था, x है, चर सेम है तो दोबारा अवकलन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे y माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करने के बाद इसका दोबारा होगा बराबर में अचर पद का 0। अब 2 का भाग लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 का भाग लगा दो दोनों पक्षों में। तो x प्लस वाई माइनस ए dy/dx, y का अवकलन dy/dx, ए का कितना होगा 0। तो थोड़ा और हल करेंगे, x प्लस वाई माइनस ए और dy/dx बराबर 0। एक बार अवकलन हो गया लेकिन स्वयं अचर नहीं हटा, और आंसर सीट में स्वयं अचर ना हो उसी को बोलेंगे अवकल समीकरण। तो समीकरण जो आपने एक डाला है ना वहीं से रखो, x² प्लस वाई माइनस, यहां से समीकरण यहां से मान रखो, तो इसको पक्षांतर करेंगे। तो x प्लस यहाँ पे y माइनस ए का मान निकालो, तो 9 माइनस x², x को उस तरफ भेज दिया, अब यहाँ से घात हटाओ, रूट आएगा, ठीक है, और dy/dx बराबर 0। अब इसे हल करोगे, क्यों? क्योंकि रूट दिख रहा है आपको, तो रूट में आपको ये बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, ये बात हमने आपको बेसिक में बताई जब पाठ 9 अवकल समीकरण स्टार्ट किया था। बेसिक में क्या बताया था, 9.1 और प्रश्नावली 9.2 का बेसिक पढ़ाया, हमने यही बताया था प्रत्येक पद में हर एक पद क्या हो, बहुपद हो। लेकिन रूट वाले क्या होते हैं, जो चर की घात भिन्नात्मक हो, भिन्न में बटे में या फिर ऋणात्मक, वो बहुपद नहीं होता है। तो अगर ऐसे छोड़ दिया तो एक नंबर नहीं मिलेगा, काट लेगा। ये रूट है ना 9 माइनस x², ये बहुपद नहीं है, तो इसीलिए हल करना पड़ेगा अभी। और मान अगर रखा है आपने y माइनस ए का, तो वो जरूर लिख देना है समीकरण 1 से आपने मान रखा है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे और हल करना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे अगर छोड़ दिए आंसर सीट तो नंबर कट जाएंगे, 100 नंबर का सपना धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे, 9 माइनस x² रूट में dy/dx बराबर कितना है, माइनस का x है। आपको पता है वन साइड, अगर वन साइड रूट मिल जाए तो कैलकुलेशन कैसे होती है, आपने 10th में द्विघात समीकरण पार्ट 4 में ये बात सीखी है कि वन साइड या इस तरफ चाहे इस तरफ, एक तरफ अगर रूट है या फिर दोनों तरफ है, आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन भी पता हो तभी आते हैं गणित में 100 में 100। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो, वर्ग करो, तो इस तरफ भी आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो 9 माइनस x² वर्ग क्या, रूट हट गया, यहाँ पे क्या आ गया dy/dx का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस x का होल स्क्वायर, x² मिलेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको इस तरफ लाएंगे, तो 9 माइनस x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का x² बराबर 0। अगर यहीं पे छोड़ देते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आंसर शीट में स्वयं नहीं है। लेकिन अगर किताब की बात करें, उत्तर अभी किताब वाला नहीं आया है, लेकिन अगर यहां तक छोड़ देते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब किताब वाला उत्तर देख लो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, तो x² माइनस का 9, x² माइनस का 9 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का x² बराबर 0। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो तो दोनों ही पद प्लस के हो जाएंगे,
ये लो किताब का उत्तर आ गया, लेकिन किताब का अभी उत्तर नहीं मैच हुआ। क्यों? ये तो डी फॉर्म में, डेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आंसर सीट अथवा करके भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा। ये है अवकल समीकरण, यहाँ पे लिख भी देना है, ये निकला है अवकल समीकरण। अब डेस फॉर्म में देख लो आंसर सीट, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ये क्या होगा? बाई डेस, डिवाइड अपॉन डेस क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि का अवकलन है तो बाई डेस, ठीक है। द्वितीय कोटि का होता बाई डबल डेस हो जाता, बराबर 0। ये नोट कर लो आप लोग, ये आंसर सीट आ गई। ये भी अवकल समीकरण है, लिख दो, दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर भी लिख दो, ये भी अवकल समीकरण है, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 11 की बात करेंगे। तो प्रश्न 11 देख लो, 4G ट्रिक से बताते हैं आंसर शीट। प्रश्न 11 की 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न 3 व 4 में जो 4G ट्रिक लगी है वही यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ई की घात वाले आपको वक्र अगर मिल जाए तो डायरेक्ट ही गर्दा उड़ा देना है। तो जनरल फॉर्म हम यहाँ पे बता देते हैं, देख लो जनरल फॉर्म देख लो। यहाँ पे जनरल फॉर्म ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस का n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का m n बाई बराबर 0। ये जनरल फॉर्म है, कुछ नहीं करना है। यहां से m का मान मिलेगा, ठीक है। पहले जो भी यहाँ पे मिल जाए की घात में x का गुणांक, ठीक है, बन यहां से क्या मिलेगा? n गुणांक, देखो x का गुणांक -1 रख दो यहाँ पे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे रखोगे 1 और -1 यहाँ पे रखोगे तो ये तो 0 आएगा ना, खत्म। +1 -1 0, बाकी सब 0। अब यहाँ पे रखो m और n का मान, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, बाई बराबर 0। तो यहाँ से निकला है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। ये गर्दा उड़ गया 4G ट्रिक से। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? बी करेक्ट है। अगर बहुविकल्पीय में प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट ही लगा देना है, बेसिक से नहीं लगाना, 4G ट्रिक से उड़ा देना है। क्योंकि अगर बेसिक से लगाओगे नंबर तो एक ही मिलेगा, नंबर 1 मिलेगा, 1.5 नहीं दे देगा। तो ऐसा क्यों हम टाइम खराब करें? जो हमें 1 नंबर मिले तो 1 नंबर का 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। तभी कह रहे हैं 4G ट्रिक से उड़ा देना है। इसका गर्दा हो गया, ये लग गया। लेकिन अगर बहुविकल्पीय में ये प्रश्न ना हो तब आपको कैसे लगाना है हम बताते हैं, बेसिक से बताते हैं तब कैसे लगाना है अगर ये प्रश्न बहुविकल्पीय में ना मिले। और यहां पर आपने एक बात नहीं पूछी, अभी बताते हैं बेसिक से। एक बात जो नहीं पूछी, ये नहीं आपने पूछी, ये व्यापक हल। सर व्यापक हल क्या है हम आपको बताते हैं। देखो जो वक्र का समीकरण होगा, वक्र का समीकरण होगा और व्यापक हल आपको निकालना है अवकल समीकरण का, तो स्वैच अचर से जो अवकल समीकरण बनता है उसको बोलते हैं व्यापक हल। जो स्वैच अचर से अवकल समीकरण बनता है उसको बोलते हैं व्यापक हल। उस वक्र का जिसमें स्वैच अचर है, तो इसमें कितने स्वैच अचर हैं? C1 C2 2 है ना। तो स्वैच अचर से ही आंसर शीट मिलेगी भी, क्योंकि जितने स्वैच अचर होते हैं अधिकतम अवकलन उतनी बार करना पड़ता है। अब बात करेंगे यहां पर, देखो विशिष्ट हल। विशिष्ट हल का मतलब आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेखा दी गई है y बराबर x, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहे हैं स्वैच अचर? नहीं दिख रहे भाई। ABCD PQR कैपिटल ABCD, वैसे ही आपको समझना है स्वैच अचर यही तो होते हैं। स्मॉल लेटर में ABCD, कैपिटल लेटर में ABCD और PQR, ये होते हैं स्वैच अचर। तो y बराबर जैसे x है, यहाँ पे स्वैच अचर नहीं है। स्वैच अचर नहीं है तो यहाँ पे मन की मर्जी जितनी बार अवकलन करो, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे अधिकतम कोटि 2 दिख रही है, तो अवकल समीकरण है लेकिन कोटि 2 का है। चाहे जितनी मर्जी का करो, विशिष्ट हल में बताता नहीं है, लेकिन व्यापक हल में स्वैच अचर बता देते हैं।
अधिकतम अपकलन कितनी बार करना है, ये जरूर सीखना है। व्यापक हल और विशिष्ट हल बेसिक जब पढ़ाया पार्ट 9 का, वहां पर भी बताया, यहां पर भी बता रहे, ज्यादा से ज्यादा बता रहे। और क्या चाहिए आपको, अब बेसिक से देख लो। हमने आपको प्रश्न 3 व 4 दो मेथड से बताए थे, तो यहां पर भी इसको भी लगवा देते हैं 2 मेथड से। इसलिए बता रहे हैं बेसिक से, क्योंकि आपको पता है अगर बहुविकल्पीय में ये प्रश्न ना हो तब आपको कैसे लगाना है। पहला मेथड जो है काटने वाली विधि, क्या यहां पे लिख दो, काटने वाली विधि। देखो यहां पर काटने वाली विधि यूज करेंगे, लेकिन समीकरण पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया वक्र, दिया गया वक्र आपको लिखना है। y बराबर यहां पे दिया गया c1 e की घात x प्लस का c2 e की घात माइनस x। समीकरण 1 डालो, अपकलन करना है क्योंकि यहां पर 2 SOHR है। हमने आपको बताया जैसे हिंदी वाले जब प्रश्न लगाया करो तो लिख दिया करो c1 और c2 2 SOHR है, लेकिन जब वक्र का समीकरण मिल जाए तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप जिद करते हो कि सर नहीं हम लिखेंगे, तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां c1 व c2 2 SOHR हैं, यहां पे लिख लो, ठीक है। अपकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ। अब अपकलन कर देना है डायरेक्ट। इतनी जानकारी है आपको, y का अपकलन dy/dx बराबर में c1 e की घात x का e की घात x, यहाँ पे देखो c2 e की घात x का e की घात x, लेकिन यहाँ पे इसका दोबारा होगा, क्या निकलेगा, -1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिख लो। अब समीकरण नंबर 2 डालो। काटने वाली विधि हमने आपको बताया है, जैसे ही अपकलन करते हो एक पद को काट लेना है। कट जरूर जाता है क्योंकि प्रश्न 3 और 4 जब लगवाया ना, और प्रश्न 5 भी लगवाया, 2 मेथड थे, पिछली क्लास में लगवा चुके हैं। कंप्लीट नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी कंप्लीट क्लास, ठीक है। अब देखो किसको काटना है, इसको काटना ना दूसरे वाले पद को, तो इसका चिन्ह देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो आपको पता है असमान चिन्ह जब होते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे बताइए, जब असमान चिन्ह होते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, जोड़ने पर। जब समान चिन्ह होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, जिस पद को काटना हो उसी के चिन्ह देखे जाते हैं। तो ठीक है, अगर असमान चिन्ह है तो लिखोगे जोड़ने पर, समान चिन्ह है तो लिखोगे घटाने पर। तो यहाँ पे क्या लिख दें, जोड़ने पर, क्योंकि समान चिन्ह नहीं है, असमान है, इसलिए काट दो, ये कट गया। इसी को बोलते हैं काटने वाली विधि। जब जोड़ेंगे तो dy/dx प्लस का y बराबर, यहाँ पे जोड़ दो तो 2 × c1 e की घात x। जैसे ही आपको काटने के बाद जो भी लिखना पड़े उसको समीकरण 3 डालना है। काटने वाली विधि समझ में आ जाएगी। अब आपको पता है कि हमें कितनी बार अपकलन करना, 2 बार, क्योंकि SOHR कितने 2 हैं। एक बार हो चुका है तो हमें c2 हटाना पड़ा, अब दोबारा करेंगे तो c1 हट जाएगा, आंतरशीट आ जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या लिखो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आपको पता है 2 ही विधि यूज करना है। जब भी आपको वक्र मिल जाए समीकरण और अवकल समीकरण बनाना, 2 ही विधि से लग जाता है। तो इसको हम रफ करेंगे और अवकलन आपको कर लेना है, और जो भी यहाँ पे मेथड चल रहा है वो काटने वाली विधि, ठीक है। यहीं पे देख लो, तो d/dx शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, dy/dx बराबर में यहाँ पे और एक पद है प्लस का y, d/dx 2 × c1 e की घात x। अब करो अपकलन, dy/dx का अपकलन d2y/dx²। अब दूसरे वाले पद का कर लो, y का dy/dx, इसका तो जानते हो ना, y का dy/dx, और इसका d2y/dx²। लल्ला नहीं हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2c1 ऐसे रखेंगे क्योंकि ये चर है,
ये ई की घात एक्स, और अचर का इनटू हुआ है तो अचर ऐसे आईटीडी रखना है, ई की घात एक्स का अपकलन ई की घात एक्स। अब इसे क्या डालना है, समीकरण नंबर 4 डालना है। फिर आपको करना है कुछ ना कुछ, क्या करना है, काटना है ना, काटने वाली विधि में। ये देखो पद समीकरण 3 और 4 देखो सेम टू सेम है, तो आपको लिखना है घटाने पर। इतना ध्यान रखना है, जब समान चिन्ह मिल जाए, चाहे वो माइनस माइनस मिल जाए चाहे प्लस प्लस मिल जाए, तो आपको लिखना है घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये कट गया, ये सिस्टम चला गया। कौन सा काटना है, ये वाला काटना है, ये नहीं काटना है। समीकरण 3 देखो ये नहीं कटेगा, इसको तो आप लोग ऐसे रखो। अब देखो जब हमने घटाया तो यहां पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कटेगा, कटेगा ना। अब आपको लिख देना है, पहले इसको लिख लो बाई को, और इसको बाद में लिख लो माइनस का डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, कट गया ना, बराबर का जितना है। अब आपको क्या करना है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो पद है, पहला पद लिखना है। आपको ये भी पता है अवरोही क्रम में ही अवकल संकारक लिखे जाते हैं, मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे या पक्षांतर करके लिख लो, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको उस तरफ लेके गए दोनों को, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, विकल्प बी करेक्ट है, ये समझ में आ गया ना, काटने वाली विधि। ठीक है, अब मैचिंग मेथड देख लो, इसको हम रफ करेंगे और प्रश्न यही उठाएंगे, प्रश्न यही लेंगे और मेथड 2 आपको बताएंगे। यहां पे लिख लो मैचिंग मेथड, क्या लिख लो, मैचिंग मेथड। मैचिंग मेथड में क्या होता है, मैचिंग करना पड़ती है। लिख लो दिया गया वक्र, लिख लो तो दिया गया, जब हमने वक्र लिखा, मेरे पास y बराबर c1 ई की घात x प्लस का c2 ई की घात माइनस एक्स, समीकरण डाल लेना है, इतनी तो आपको जानकारी है। अब यहां पे ये भी लिख दो, जहां c1 व c2 दो स्वयच अचर हैं, दो स्वयच अचर हैं। कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार करना है, अधिकतम अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर लो x के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों में आपको क्या रखना है, d अपॉन डी एक्स रखना है। इस हिंदी का मतलब यही होता है, बराबर के इस तरफ भी बराबर के उस तरफ भी, c1 इंटू ई की घात x, c2 इंटू ई की घात माइनस एक्स। y का अवकलन बेटा dy अपॉन डी एक्स होता है, इसका अवकलन c1 ई की घात x, दूसरे वाले पद का प्लस माइनस माइनस c2 ई की घात माइनस एक्स। समीकरण 2 डालो, अभी ना डालो, क्योंकि मैचिंग मेथड में क्या होता है, पहले मैच करते हैं। देखो मैच हुआ कुछ ना कुछ, कुछ नहीं मैच हुआ, पद अगर मैच हो जाता है तो हम y के पदों में कुछ ना कुछ रख लेते हैं, मैच नहीं हुआ तो समीकरण 2 डाल दो। ठीक है, अब आपको अवकलन फिर करना है पुनः, जब मैच हो जाता, जरूर ये देख लेना प्रश्न 3 और 4 और 5, प्रश्न 3 और 4 और 5 देख लेना, मैच हो गया था तो रख दिया था। यहाँ पे नहीं मैच हो रहा ना, देखो एक जैसा होना चाहिए, जैसे ये मैच हो गया, लेकिन इसका मान अगर रखेंगे तो फिर भी तो स्वयं अचर आ जाएगा, स्वयं अचर फिर भी तो आ जाएगा, तो मतलब स्वयं अचर हट जाए तब हम यूज करते हैं। समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे रखोगे, इसको लेके इस तरफ आओगे तो इसका मान क्या यहाँ पे हो जाएगा, y माइनस c2 ई की घात माइनस एक्स। चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मैच हो रहा तो रखो यार। जैसे आप कहोगे, यही कहोगे कि सर मैच तो हो रहा था आपने रखा नहीं, तो रटवा रहे हो, यही बोलोगे ना, तो आपको पता है हम रटवाते तो है नहीं, तो रटना नहीं है, समझ के ही लगाना है। चलो भाई समझ के लगाओ, चलो रख दो। अच्छा, तो c1 ई की घात x ये मैच हो गया, तो समीकरण x है y माइनस c2 ई की घात माइनस एक्स, माइनस का 2, यहाँ पे कितना होगा c2 ई की घात माइनस एक्स। जैसे एक बात हम बता रहे थे, अगर ना रखते दोबारा अवकलन करते पूरा पूरा मिल जाता,
इसलिए आपसे मना कर रहे थे। ये जुड़ तो जाएगा, अपकलन भी हो जाएगा और फिर आपको मान रखना है। अगर मैचिंग मेथड है भाई तो इतना करना पड़ेगा, लेकिन एक तीसरा और मेथड है कि करते रहते पूरा पूरा प्रश्न बन जाता है, वो भी मेथड हम आपको बता देंगे। पहले मैचिंग मेथड देख लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा हल करो, ऐसा नहीं है, मेथड बहुत सारे हैं, ये भी सीख लो। 2 × C2 e की घात -x। अब डालो समीकरण 2, पुनः अपकलन करो, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर यहां पे लिख लो पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। मैचिंग मेथड चल रहा है, एक मेथड और बता देंगे दिक्कत क्या है, बता देंगे ये मेथड कब यूज करना है, जो तीसरा मेथड होगा। तो पहले इसे देखो, दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रख लेना है, बराबर के उस तरफ भी रख लो। d/dx यहाँ पे क्या मिला, y × 2C2 e की घात -x। ठीक है, अब जब आपने रखा था यहाँ पे मान, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जरूर आपको बता देना है समीकरण 1 से रखा कि 2 से रखा, ये जरूर लिखना है अगर मान रखा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, d2y/dx², y का dy/dx, इसका अपकलन जानते हो, e की घात x का e की घात x, इसका दोबारा करोगे -1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर लो यहाँ पे प्लस कर लो, 2C2 e की घात -x। यहाँ से फिर आपको मान रखना है, समीकरण 2 से रखो, क्योंकि अधिकतम अपकलन 2 बार हो गया, लेकिन आंसर शीट में आपको ये सोए चचर दिख रहा है, और आंसर शीट में सोए चचर नहीं होना चाहिए, वही अपकल समीकरण होता है। तो समीकरण 2 से फिर हम आपको बताएंगे मान रखना है। तो d2/dx² बराबर dy/dx प्लस, यहाँ पे देखो इसका मान रखना है, तो इसको इस तरफ लाओ, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो y - dy/dx, ये हमने मान रखा है समीकरण 2 से, इसको इस तरफ लाए, इसको उस तरफ लेके गए, तो y - dy/dx आ गया। अब यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से आपने मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया d2y/dx² और ये कट गया, प्लस माइनस है ना पद, बराबर में y आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, पक्षांतर करके आंसर शीट बता देना है, d2y/dx² - y बराबर 0। विकल्प कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। अब एक मेथड और बताएंगे, विकल्प बी मेथड, यहाँ पे 3 डाल लो, इसी को रिपीट करते हैं। बहुत मेथड होते हैं आपका समीकरण बनाने के लिए, लेकिन एक क्या होता है मैचिंग मेथड और एक काटने वाली विधि, यही आपने सीखा है। एक देख लो, ये कब मेथड यूज होता है हम आपको बता देंगे, ये नाम भी बता देते हैं। आपको गुणांक देखना है, क्या देखना है, गुणांक, चाहे आप गुणांक आपको देखना है, e की घात में, e की घात में x का गुणांक देखना है आपको। मेथड 3 में ये रीजन बता देते हैं, गुणांक e की घात में x का देखना है, क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, सेम, ये फिक्स है, सेम अगर मिलेगा तो आपको तीसरे मेथड से लगाना है, चाहे e की घात मिल जाए, चाहे आपको साइन या कॉस मिल जाए, तो यहाँ पर कोण का देखना पड़ता है, गुणांक कोण का, कोण में जो x होता है उसका गुणांक अगर सेम है तो ये तीसरा मेथड साइन कॉस वाले में यूज हो जाता है और e की घात वाले में। तो यहाँ पे देखो गुणांक x का गुणांक क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे क्या मिला, -1 मिला। तो कहने का ये मतलब है आपको धनात्मक लेना है, x का गुणांक क्या लेना, धनात्मक ही लेना है, यहाँ पर। ठीक है, धनात्मक ही लेना है, तो गुणांक सेम है तो तीसरा मेथड यूज होगा। याद रखना जो बात आपको बता रहे हैं, गुणांक आपको लेना जरूर है लेकिन धनात्मक ही लेना है।
तीसरा मेथड इजी है, बहुत इजी है। दिया गया समीकरण लिख लो या फिर वक्र लिख लो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण बोला है। तो y बराबर c1 e की घात x प्लस का c2 e की घात माइनस x। कुछ नहीं करना है, जब आपको यहाँ पे बन मिल जाए तो मेथड 3 में क्या होता है, समीकरण नहीं पढ़ते हैं, केवल और केवल एक समीकरण डालना होता है। जो दिया गया वक्र होता है या दिया गया समीकरण, उसी को समीकरण 1 डालना है, फिर नहीं डालना है मेथड 3 में। फिर आपको अवकलन करना है अधिकतम। कितनी बार करना है, यहां पर भी लिख देते हैं, जहां C1 व C2 दो स्वयं अचर है। लिख लो यहां पे कितने स्वयं अचर हैं, 2 हैं। 2 बार अधिकतम अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो यहां पे, इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। तो c1 e की घात x प्लस का c2 e की घात माइनस x। बताओ y का अवकलन dy/dx बराबर c1 e की घात x प्लस माइनस माइनस c2 e की घात x। इसे समीकरण नहीं डालना, हमने आपको बताया, एक ही पड़ता है। गुणांक अगर सेम है तो एक ही समीकरण पड़ता है, फिर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे लिखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ। तो d/dx c1 e की घात x प्लस का, नहीं यहाँ पे माइनस है, ठीक है, c2 e की घात माइनस x। करो अवकलन। कहने मतलब है, हम पहले से जानकारी बता देते हैं, मेथड 3 में क्या होता है, पूरा यही बनेगा, क्योंकि वही समीकरण हमने डाला है और मना भी किया है, दूसरा या तीसरा समीकरण नहीं पड़ेगा। यही रीजन है, जब अवकलन करोगे अधिकतम अवकलन 2 बार तो पूरा ये बन जाता है दिया गया समीकरण। मेथड 3 में ये है रीजन, और कुछ नहीं है। तभी समीकरण एक ही बताया आपको, डालो, इसीलिए बताया आपको। तो देखो यहाँ पे d2/dx² बराबर में देख लो, अवकलन कर लो, c1 e की घात x प्लस का c2 e की घात माइनस x। देखो e की घात x का e की घात x, यहाँ पे जब किया दोबारा करना पड़ा माइनस x का, 1 निकला ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो मेरे भैया ये बता दो, यहाँ पे ये पूरा क्या बन गया, प्रश्न बन गया ना। तो d2/dx² बराबर y। तो समीकरण 1 से पूरा बन जाता है जब गुणांक होते हैं सेम। अदर राइटर की बुक उठा लेना और लगा लेना, साइन वाले कोस वाले ई की घात में जब गुणांक अगर मिल जाते हैं सेम, वो भी धनात्मक ही लेना, कभी भी ऋणात्मक गुणांक नहीं देखना है। माइनस है फिर भी छोड़ देते हैं गुणांक में, ये ट्रिक है भाई। तो माइनस का y बराबर 0, ये आगे ना विकल्प करेक्ट कौन सा है, V करेक्ट है। तो 4G ट्रिक से भी आंसर शीट निकलवाई और 3 मेथड आपको दिए। तो ये होती है गणित, इस तरीके से पढ़ी जाती है। वो 50 रुपए वाले टीचर जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके लिए और भी मेथड हम बताते हैं कि देखें भाई कि ऐसे गणित को पढ़ाया जाता है। 4G ट्रिक से हमने आपको पहले ही बता दिया था। बहुविकल्पी आ जाए तो 4G ट्रिक से आंसर निकाल के छोड़ देना है, 1 नंबर ही मिलेगा। अगर बहुविकल्पी में ना मिले तब आपको ये मेथड कोई सा एक यूज करना पेपर में, ठीक है। आप लोग 2-2 3-3 ना लगाना, जो आपको इजी लग जाए उसी से तैयार कर लेना। 12वां प्रश्न देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना, विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, ये समझा दिया विशिष्ट हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया समीकरण लिख लो, क्योंकि वक्र है नहीं, रेखा का समीकरण है, तो दिया गया समीकरण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं भाई 12 है, इंक थोड़ी सी फैल जाती है, अपना देख लेना, समीकरण यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। अब आंसर शीट में देखो कितनी बार अवकलन करना है, कितनी बार अवकलन करना है, क्योंकि ये यहाँ पर 4G ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अधिकतम अवकलन देखना है, फिर उसके बाद चेक करना है। वो ट्रिक हम बता देंगे किस में आप चेक करना है, किस में नहीं करना है, वो ट्रिक तो हम बता देंगे।
पहले आपको अधिकतम अपकलन 2 बार करना, चाहे ए में देख लो, बी में देख लो, चाहे सी में देख लो, चाहे डी में। तो अपकलन करो, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बेसिक से लगा रहे हैं, और अगर आ जाए तो रफ कार्य में इसको लगाना है, ये लिखना नहीं पड़ता है। तो बेसिक से लगा रहे तो यहाँ पे समझा रहे हैं। वैसे बहुविकल्पीय रफ कार्य में ही आपको करके और डायरेक्ट आंसर शीट निकाल देना है। सजाओगे तो नंबर तो एक ही मिलेगा। तो एक्स का 1 अपकलन होता लिख दिया, बाई का dy अपॉन dx। अब इसके बाद आपको क्या करना, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भाई, अवकलन करो। इस तरफ भी डी अपॉन डी एक्स रखना है बराबर के, उस तरफ भी आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है। ये सिंबल होते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अवकल संकारक या अवकलन संकारक। तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब समीकरण डालो, इसको 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो। अब इसके आगे तो नहीं अपकलन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अधिकतम कोटि क्या है, कितनी है, 2 है। बेसिस हल में ये नहीं पता रहता है कितनी बार अपकलन करना है आपको। विकल्प में देख लिया तो उतनी बार कर लिया, नहीं तो करते रहो, ठीक है। अब बताते हैं, ए गलत और बी गलत पहले से कर लो, इसमें चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बहुविकल्पीय में प्रश्न मिल जाए और अवकल समीकरण की बात आए, बराबर 0 वाले चेक करना है। वैसे तो नहीं बता सकते आपको जब बहुविकल्पीय में ना मिले, लेकिन 100% ये सत्य है, अगर बहुविकल्पीय में आपको मिल जाते हैं अवकल समीकरण तो बराबर में यहाँ पे देख लो 0, बराबर में यहाँ पे देख लो 0, चारों में देख लो बराबर 0 है, तो बराबर 0 वाले ही आपको चेक करना है जब भी बहुविकल्पीय में मिल जाए प्रश्न। तो ए पहले से गलत, बी पहले से गलत, इतना ध्यान रखना है। बराबर 0 वाले चेक करो, बराबर है, इसी को चेक करना है। ये एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे ये डिस्कस करना है। नहीं तो आपको पता है 50 रुपए वाले टीचर क्या करते हैं, बताते तो है नहीं कैसे करना है, हम आपको बताते हैं। तो d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस का dxy बराबर हमें 0 चेक करना है। आएगा तो यही विकल्प होगा सी करेक्ट, नहीं आएगा तो डी में चेक करेंगे। तो मान रखेंगे हम 1/1 समीकरण से किसका किसका यूज होगा, देखो यहाँ पे रखो भाई मान, dy अपॉन dx का मान 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का मान देख लो 1, माइनस हो गया, ठीक है, प्लस देख लो x और y देख लो, y का मान समीकरण ax है। तो हमने कहाँ कहाँ से मान रखा, सबसे पहले 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, तो यहाँ पे लिख देना से। अब इसको हम रफ करेंगे, ऐसा करके आपको चेक करना है। थोड़ा हल करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो यही विकल्प करेक्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का एक्स में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो बराबर 0। ये आंसर शीट आ गई RHS। तो विकल्प कौन सा करेक्ट है बताइए, विकल्प सी करेक्ट है। ये डी भी गलत होगा, अगर सी गलत होता तो हम डी पे जाते, लेकिन सी करेक्ट हो गया तो डी पे नहीं गए। तो ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। गर्दा यहां पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई माना सर, उस चैनल पर भी गर्दा उड़ रहा है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, प्रश्नावली 9.3 के लाएंगे उदाहरण। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना है जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने प्रश्न दिख रहे हैं 1 by 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।